नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृषभ लग्न में सप्तम भाव में अगर सूर्य आ जाए तो उसका क्या फल मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने 6 लग्न मतलब वृषभ लग्न के 6 अलग अलग भावों में सूर्य का फल डिस्कस कर लिया है। तो मैं चाहूँगा प्लेलिस्ट में आप जाएं और आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, मेष लग्न की भी, वृषभ लग्न की भी, और इसके बाद की भी हम सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बना देंगे तो आपको दिक्कत ना हो। और हमारा मकसद एक ही है कि हम इस ज्योतिष के ज्ञान को, सच्चे ज्ञान को आप तक पहुंचाएं और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करें। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। मैं 15 सालों का एक्सपीरियंस रखता हूं साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। मैंने मेरे जो पहले गुरु रहे वो मेरे घर में ही मेरे पिताश्री जो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं उनसे मैंने सीखा, और उसके बाद मैं भारत के अलग अलग नगरों में बड़े बड़े विद्वानों से, ज्योतिष के विद्वानों से मिला, और ज्योतिष के अलग अलग संस्थानों से भी मेरा जुड़ाव रहा है। और मैं फ़िलहाल साइंस के प्लेटफॉर्म पे भी लेक्चर ले रहा हूँ, और जब भी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं ज्योतिष के लिए भी रिकॉर्डिंग करता हूँ। और ये मेरा पैशन है कि हम इस ज्ञान को ना सिर्फ भारत, दुनिया तक पहुँचाएँ। तो शुरुआत करते हैं। वृष लग्न के मूल स्वभाव को आप सभी जान चुके होंगे अब तक, और नहीं जाने तो आप वृष लग्न के पहले स्वभाव को जानें, फिर आप यहाँ आएँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। यस, सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का स्वभाव आपको पता है कैसा है। वो राजा हैं, शाही हैं, और शाही राजा हैं तो थोड़ा सा क्रूर भी होना चाहिए, थोड़ा दिखावा राजा है तो होना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत दिखावा भी उनका होता है, और ये आत्मा कारक हैं, पिता के भी कारक हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें किसी भी भविष्य को बताना है, किस प्रकार से उसका भविष्य जा सकता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ देखते हैं 7वें भाव में सूर्य बैठे हैं यहाँ पर, और 7वां भाव हमारा कारक होता है पत्नी का, क्लियर, या कहें हमारे पार्टनर का। अब यहाँ पार्टनरशिप की अगर बात करें एक प्रोफेशनल वे में, तो देखो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए तो ये ठीक कहा जा सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल और सूर्य की मित्रता है, मतलब एक कमांडर और एक किंग। तो इस प्रकार की कोई पार्टनरशिप की बात चल रही है बिजनेस डीलिंग को लेकर, व्यापार, तो वो यहाँ सूर्य अपने आप को कंफर्ट पाते हैं। हालांकि सूर्य का मुख्य काम ये नहीं है, ये उनको जमा घटा गुणा भाग इतना अच्छा नहीं लगता है सूर्य को तो बस जजमेंट देना इस प्रकार से अच्छा लगता है। तो आप समझ सकते हैं पार्टनरशिप भी किस प्रकार के कामों में ठीक रहेगा, जहां पर प्रायः इस प्रकार का निर्णय भाव और कम एक्सपोजर इस प्रकार के काम में अगर करते हैं तो ठीक रहता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं अपने उस एंगल की जहां पार्टनर पत्नी या पति को रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी पार्टनर के लिए ये इतना अच्छा नहीं माना जाएगा, बिकॉज सन जो है वो प्रेम संबंधों में थोड़ी क्रूरता ले आता है। नो डाउट इस व्यक्ति का जो भी पार्टनर होगा वो एक सधा हुआ होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, ठीक है, किंग लाइक होगा, पढ़ा लिखा भी होगा, मतलब सूर्य अगर डिग्री ठीक है और यहाँ पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है तो पढ़ा लिखा भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन दोनों में हार्मनी होगी कि नहीं होगी ये हम तय करते हैं अगर यहाँ पर सूर्य के अतिरिक्त और कोई सौम्य ग्रह नहीं बैठा है, या बृहस्पति जैसे किसी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, या तो दृष्टि पड़ जाए किसी सौम्य ग्रह की, या वो यहाँ बैठ जाए, इसका मित्र अगर है तो ठीक हो जाएगा। मित्र मतलब शुक्र को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर सूर्य आ गए हैं यहाँ पर तो होगा क्या कि इन दोनों में ना चाहते हुए भी तलाक की स्थिति बन जाएगी। समझ में आ रहा है? शुक्र क्या है? शुक्र कारक है सौम्यता का, और सूर्य जो है वो क्रूर जजमेंट देने वाले राजा एक प्रकार के हैं। तो ये कई बार डिवोर्स भी करवा देते हैं। हालांकि इसके लिए मतलब एक गलत फहमी जिम्मेदार होती है, समझ रहे आप? शुक्र तो सौम्य है, और शुक्र हमारे पत्नी का कारक है। अगर हम ये किसी महिला की कुंडली होती तो वहां बृहस्पति पति का कारक होता है। तो खासकर तो किसी पुरुष की अगर कुंडली में देखें कि शुक्र और सूर्य यहां बैठे हैं तो कई बार नौबत डिवोर्स तक आ जाती है। लेकिन जो वो समझ रहा था, जो व्यक्ति समझ रहा था कि मेरी पत्नी का चरित्र ठीक नहीं है, वो गलत सोच के कारण ऐसा हुआ, बाद में इस चीज का उसको हमेशा दुख रहेगा। क्लियर? इस चीज का उसको हमेशा दुख रहेगा।
लेकिन संबंध विच्छेद करा देता है। सूर्य और शुक्र अगर इकट्ठे आते हैं तो ये विच्छेद करा देते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी, इस घर का मालिक कौन है? मंगल। तो अगर मंगल स्वग्रही हैं तो कुछ हद तक बुरे प्रभाव को टालते हैं। ठीक है, अगर मंगल स्वग्रही होकर जैसे 12वें भाव में चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पार्टनर का संबंध विदेश भूमि से होगा। मतलब ये होता है कि दोनों में हार्मनी बनने का कारण उनका स्टेटस अच्छा हो जाएगा, पार्टनर जो होगा वो दूर रहेगा तो दोनों के संबंध चलते रहेंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर यहां पर, क्योंकि मंगल की ये मेष जो है वो मूल त्रिकोण भी है, मूल मतलब मेष में बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं मंगल अपने आप को, बजाय कि वृश्चिक में। तो इसीलिए यहां बैठने की बजाय मंगल अगर यहां बैठ जाते हैं इस प्रकार के सिनारियों में तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि मंगल अगर स्वग्रही होकर यहां बैठ जाते तो होता क्या है कि जो पत्नी या पति का कारक है वो उसी घर में बैठा है जिसके लिए वो स्वयं है। वो मतलब ये भी हो सकता है कि प्रायः जहां विवाह हुआ है आपका उसे 1-2 घर छोड़कर ही आपके पार्टनर का घर है और प्रायः वो वहां रहना पसंद करते हैं। तो आप थोड़ा सा कई बार अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं लेकिन संबंध चल जाते हैं। ठीक है, संबंध। लेकिन अगर वो वाली स्थिति बन जाती है तो ज्यादा फिट होता है। क्लियर? लेकिन आप किसी की भी वृष लग्न की कुंडली है तो यही मत समझना मेरे पार्टनर को दूर भेज दो आप, नहीं। ये तब हमने बोला है जब यहां सूर्य बैठे हैं। सूर्य के बजाय यहां कोई और ग्रह बैठे हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। ठीक हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, सूर्य यहां से आपको भी देख रहे हैं, मतलब आपका पर्सनालिटी, आपका रूप। तो इसका मतलब क्या है? वो आपको भी डायनामिक बनाते हैं। और इस डायनामिक बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? आपका पार्टनर जिम्मेदार है। ये बात याद रखना है। जिस घर से कोई ग्रह किसी पर नजर मारता है तो प्रभाव भेजता किस चीज से? वो यहां के प्रभाव तो यहां भेजता है। यही मतलब है इसका अर्थ। मतलब अगर मान लीजिए क्या कहता है, भी कोई ग्रह यहां बैठा है, यहां नजर मार रहा है, तो ठीक है, अच्छी नजर, अच्छा ग्रह अच्छी नजर मार रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन वो नजर जो जिस रूप में वो नजर मार रहा है वो भेज क्या रहा है? वो इस घर के प्रभाव को भेज रहा है। मतलब क्योंकि इसका पार्टनर डायनामिक है तो शादी के बाद आप भी थोड़े ज्यादा एग्रेसिव या डायनामिक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसमें क्योंकि सूर्य कारक हैं पिता के, तो इसमें अगर जैसे कहते हैं इस घर का स्वामी भी नीच हो जाए और इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी पड़ जाए तो कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति का जो पार्टनर है उससे उसके पिता प्रसन्न नहीं रहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे पिता प्रसन्न नहीं रहेंगे, इस व्यक्ति का जो पार्टनर है उससे पिता प्रसन्न नहीं रहते। पिता को लगता है यार ये मेरा आदर नहीं करता है या आदर नहीं करती है। कौन? इसका पार्टनर, इसका पति या इसका पत्नी। ठीक हो गया? तो इस प्रकार से हम चीजों को कनेक्ट करना सीखेंगे तो हमारी भविष्यवाणियां एकदम सटीक जाने लग जाएंगी। लेकिन मैं आपको बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूं कि सिर्फ लग्न के एक ग्रह को देखकर आप कोई बड़ी भविष्यवाणी ना करें। आप धीरे 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 चीजों को कनेक्ट करने का, पिरोने का प्रयास करें और मां सरस्वती से, भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि जो आपने कहा है वचन वो सच हो। और मैंने आपको बताया कि वचन की शुचिता किससे मापी जाती है? दूसरे भाव से। कि आपने जो कहा है, आपको जो इंट्यूशन हुआ है, आपको जो अंतर अनुभूति जो हुई है, अंदर से ऐसा लगा है, वो कब सही होता है? जब आपका दूसरा भाव, यानी अगर हम किसी ज्योतिषी की कुंडली को देखते हैं, उसका दूसरा भाव सही है तो जो कह रहा है वो सही दिशा में हो जाएगा, यानी फलीभूत हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? सिद्ध वाणी सिद्ध हो जाती है उसकी। ये मैंने फर्क बताया आपको कई बार। दूसरा घर होता है सिद्ध वाणी, तीसरा घर होता है फॉर्मल वाणी, प्रोफेशनल वाणी। आप जो कहें वो बात सत्य हो, दूसरा घर, या हो जाए, दूसरा घर। तीसरा घर, आप जो बात करते हैं
वो दूसरों को अच्छी लगती है, वो सत्य हो या ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चीज़ों को समझेंगे तो ठीक रहेगा। सूर्य एक ही दृष्टि रखते हैं, सातवीं दृष्टि। तो आप डायनेमिक बने, इसके लिए कारण आपके पार्टनर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब हम डिस्कस करेंगे वृषभ लग्न के 8वें भाव में सूर्य आ जाते हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा। और हमारी यही कामना है कि ये ज्ञान पूरे विश्व में अमर हो, ज्योतिष ज्ञान। इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय श्री भृगु पराशर, जय श्री शुक्राचार्य।